नमस्कार। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी कुछ कविताएं और लेकर के आए हैं जो तीसरा सप्तक में संग्रहित हैं। तीसरा सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। तो कुछ कविताएं इसमें अवशिष्ट थी जो मैंने नहीं बताया था, इस भाग में बताने वाले हैं। तो पहली कविता है आतशी शीशा। कौन सौदागर, प्रश्नवाचक है। कौन सौदागर, कहो क्या बेचते हो। कौन सौदागर, कहो क्या बेचते हो। जी यही बस आतशी शीशा, बड़े ही काम का है। जब जहां भी जाइए, बिन आग आग लगाइए। आतिश जानते हैं, आतिशबाजी करना, आतिश। कौन सौदागर, कहो क्या बेचते हो। जी यही बस आतशी शीशा, बड़े ही काम का है। जब जहां भी जाइए, बिना आग आग लगाइए। बस चिलचिलाती धूप में इसको जरा इस रूप में सूरज तरफ कर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी बिंदु फोकल खोज लीजिए, मौज लीजिए, सभी कुछ सुलगाइए। इशारा समझिएगा। अगली कविता है मृत्युंजय छंद। आंखों में आंखें उलझाए, आंखों में आंखें उलझाए, हम रहें बैठ, जब तक न स्वयं चारों आंखें हो जाएं बंद, प्राणों से उलझे प्राणों को हम रहें पैठ। प्राणों से उलझा प्राणों को हम रहें पैठ, आंखों में आंखें उलझाएं हम रहें बैठ, जब तक न स्वयं चारों आंखें हो जाएं बंद। प्राणों से उलझा प्राणों को हम रहें पैठ, जब तक न प्राण दोनों के हो जाएं अस्पंद, जब तक न बह उठें फूट फूट पलकों के बांध तोड़, अंतस के मृत्युंजय मुक्त छंद निर्द्वंद्व। आगे बढ़ते हैं। अगली कविता है सांसें। उत्तप्त धरती की गर्मीली हल्की सांस, उत्तप्त धरती की हल्की गर्मीली सांस, ऊपर उठी प्रोज्वल गगन की सर्दीली भारी सांस, नीचे झुकी यह हुआ फिर जब तक न आई सांस घिर घिर, और नीचे ऊपर की सांसें सम न हो गईं, सम शीतल और शांत जैसे कि हम, जैसे कि हम। थोड़े शब्दों में अधिक कहने की कला। आगे एक गीत। दूर सघन झुरमुट में, दूर सघन झुरमुट में, अनदेखा अनजाना कोई बन पाखी चहचहाया, स्वर उसका छनता छनता तरुपत्रों से, तिरता तिरता मंथर पवन झकोरों पर, ध्वनि प्यासे मेरे इन श्रवणों तक आया, रोम रोम स्वर सुख से सिहरा हर्ष आया, जैसे स्वयं मेरे प्राण कुंजों में आ बैठी, मेरी ही आयावर आत्मा ने बटोर कर विराट कोई परितोष एक गीत गाया। एक गीत जिसका कुछ अर्थ नहीं, पर जो है इस क्षण का उच्चारण, इस निमेष के सुख की गरिमा की सद्यः विकसित भाषा, इसीलिए व्यर्थ नहीं। एक गीत अंधकार के अविरल सागर की बेला पर। भाई इनकी कविता के तो मुरीद हो गए। नई शैली में इस तरह की कविताएं कम मिलती हैं। अज्ञे जी कुछ कविताएं हैं, लेकिन इनकी कविता में खास भाषा बड़ी प्रांजल है, और सरल भाषा में साधारण बिंबों में असाधारण बातें कह जाते हैं। एक गीत जिसका कुछ अर्थ नहीं, पर जो है इस क्षण का उच्चारण, क्षण का उच्चारण। जरा विचार करो, फिर से देखते हैं। बड़ी अद्भुत रचना है। दूर सघन झुरमुट में, अनजाना कोई बनपाखी चहचहाया, स्वर उसका छनता छनता तरुपत्रों से, तिरता तिरता मंथर पवन झकोरों पर, ध्वनि प्यासे मेरे इन श्रवणों तक आया, रोम रोम स्वर सुख से सिहरा हर्षाया, जैसे स्वयं मेरे प्राण कुंजों में आ बैठी, मेरी ही यायावर आत्मा ने बटोर कर विराट कोई परितोष एक गीत गाया। एक गीत जिसका कुछ अर्थ नहीं, पर जो है इस क्षण का उच्चारण, इस निमेष के सुख की गरिमा की सद्यः विकसित भाषा, इसीलिए व्यर्थ नहीं। जो है इस क्षण का उच्चारण, इस निमेष यानी पल के सुख की गरिमा की सद्यः विकसित भाषा, इसीलिए व्यर्थ नहीं। एक गीत अंधकार के अविरल सागर की बेला पर, जगर मगर उगने वाला संध्या तारा, एकाकीपन के दुख से धूमिल फिर भी कितना स्थिर कितना प्यारा। एक गीत भ्रम के संघर्षों के सर दंभ
दर्प के काम के, दंभ दर्प काम के विषाक्त दलदल में ले मधुर टेक, सहसा खिल उठने वाला उत्पल मात्र एक। उत्पल यानी कमल। ठहरा स्वर, ठहरा स्वर छायाकृत वृक्षों से तारों के झुरमुट की ओर उड़ी, अपने दृढ़ पंख खोल, अपने ही उड्डीयन पर निर्भर। लेकिन यह सचमुच क्या आत्मा थी? लेकिन यह सचमुच क्या आत्मा थी? मेरे मन के आहत पंखों में कितना बल गई खोल। अगली रचना है मकड़ी जाल। मकड़ी जाल देखिए। मेरे चारों ओर बिछ गया है जो यह रेशमी जाल, मैंने ही तो उसको मकड़ी बन बन कर दिन रात बना है। मैंने ही तो उसको मकड़ी बन बन कर दिन रात बना है। नए नए झीने तारों को अपने से बाहर फैलाते जाने का रंगीन मोह मैंने ही रह रह कर पाला है। अगर आज मैं उलझ गया हूं अपने ही आत्मा से निर्मित इन तारों में, अगर प्रतीक्षा रक्त पिपासा तृप्ति प्रतीक्षा रक्त पिपासा यही हो रहा है जीवन क्रम, हो अपनी दुर्बलता कि इन अभिशापों को चुप होकर सहना ही होगा। और कदाचित कभी मुक्ति की तृष्णा जागे तो चुन चुन कर एक एक उलझे धागे अपने को ही सुलझाने होंगे। एक एक कर इनको सबको पीना होगा, एकमात्र बाहर के इन झंझावातों से नहीं कभी भी ये ताने बाने टूटेंगे, नहीं कभी भी ये ताने बाने टूटेंगे। अगली कविता है लक्ष्य भेद। आंखें ली मीच और खींच ली कमान, आंखें ली मीच और खींच ली कमान, आंखें ली मीच और खींच ली कमान, और छोड़ दिया शब्द भेदी बान। लक्ष्य बिंध गया, लक्ष्य बिंध गया। ओरे ओ अहेरी यानी शिकारी, ओरे ओ अहेरी दृष्टि आभ्यंतर तेरी, कैसे इस अदृष्ट बिंदु इस लक्ष्य पर पड़ गई। मात्र एक क्षण को कुछ सिहरन हुई थी, ध्वनि झंकृत हुई थी। उसी क्षण की मर्म थल में यानी मर्म स्थल में तक कर उसे ही तूने, तक यानी देख कर, तक कर उसे ही तूने, तन कर जतन से कान तक, कान तक तान तक, कान तक तान एक तीक्ष्ण तीर छोड़ दिया। अब इस लक्ष्य वेदना के निवारण का कोई तो सुगम उपचार समझाता जा, अथवा इसे झेलने का सहज सह जाने का ओरे दुर्निवार कोई भेद ही बताता जा। तो इनकी तार सप्तक में सम्मिलित रचनाओं में अंतिम रचना हम लेकर के आए हैं मैं बिंदु। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं यह त्रिभुज, यह चतुर्भुज, यह वृत्त, त्रिविध अथवा विविध रेखा पराजित, ये भी आकार सुंदर स्पष्ट किंतु सीमारुद्ध स्वयंबद्ध। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं यह त्रिभुज, चतुर्भुज, ये वृत्त, त्रिविध अथवा विविध रेखा पराजित, ये एक भी आकार सुंदर स्पष्ट किंतु सीमारुद्ध स्वयंबद्ध। बिंदु हूं मैं, बिंदु हूं मैं, बिंदु मात्र केंद्राभास, वह जो हर असीम ससीम का हर रूप हर आकार का विस्तार, प्राणाधार फिर भी चिर अरूप अमाप अपनी मुक्ति में सन्नद्ध मैं बिंदु हूं। तो ये इनकी कविताएं थीं प्रताप नारायण चौधरी की, जो इसमें पूरी होती हैं। तीसरा सप्तक में संग्रहित पुस्तक आपके सामने है। तो हम जो है अगला नंबर कीर्ति चौधरी का है, अगले भाग में बताएंगे। ठीक है, आपको मेरा प्रयास जैसा भी लगे टिप्पणी करके अवश्य बताइए। तो यहां पर लेते हैं विराम। नमस्कार।